पेन का हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का। तो सभी लोग आ जाइए क्लास में। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्रणाम, वेलकम है सभी का। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम पढ़ेंगे दशमलव और भिन्न, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, है ना। डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न के बारे में। चलिए, तो सभी लोग आ जाइए। सर आज फूले फूले क्यों लग रहे हो यार, ये तो मुझे नहीं पता। चलिए आइए जरा स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये आज का पहला लेक्चर, और लास्ट लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, और सिंप्लीफिकेशन में हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे। चलिए, एक लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग मुझे बता के दिखाओ। लास्ट लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। कर लोगे आप? लास्ट लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था। बताइएगा जरा कितना आंसर होगा। 0.21 माइनस का 0.2 या इनमें से कोई नहीं। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने लिया था, इस तरीके के क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कराए गए थे। चलिए बताइए जरा कितना आंसर होगा। कितना आंसर होगा? एक आया था। अरे एक आया था तो इसका भी एक आएगा, ये अलग है। ध्यान से देखो जरा। सर मैंने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं किए, क्या आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो आज से स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप आज से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका आज पहला दिन भी है तब भी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। आज नया चैप्टर स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं तो टेंशन मत लो। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, क्यों? इसमें क्या दिक्कत आई थी? इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आई या इसका प्रॉपर तरीका बताऊं आपको? चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए सभी साथी। चलिए, तो मेरे भाई आप सभी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, प्रॉपर तरीका। चलिए मैं दोबारा से बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला आप सभी को बताया था। एक फॉर्मूला और बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू का। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अच्छा, जो बच्चे आज से स्टार्ट कर रहे हैं वो लास्ट लेक्चर को मतलब पहले दिन से ले लेना है ना, कवर कर लेना। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और जो हो जाएंगी क्लासेस उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, ठीक है। चाहे बैच आपने अब ज्वाइन किया हो चाहे कभी भी, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। चलिए अब जरा मेरे भाई ध्यान से देख लो आप लोग सभी साथी। तो मेरे भाई ये क्या है? ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का? अगर मैं इसको ए मानू इसको बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है क्या? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब ये चीजें ना आपको मन में करनी है, ये चीजें आपको मन में करनी है। अब आप यहां पर देखेंगे
कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहां भी है, तो इस पूरे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, ए माइनस बी। और यहां पर आप देखेंगे जब 0.4 माइनस 0.6 करते हैं तो माइनस का 0.2 आएगा। तो इस क्वेश्चन में ना आपको पेन भी नहीं चलाना, बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो काफी सारे बच्चों ने दिया भी है आंसर। बहुत ही बढ़िया है ना, प्रवीण बहुत बढ़िया, भवानी काफी सारे बच्चों ने बी दिया भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अब आपको ये चीजें मन में करनी होती हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन यहां पर आपको दे रहा हूं इस तरीके का 0.6 की पावर 3 प्लस 0.3 की पावर 3, 0.6, या अगर ऐसे भी लिखा है 0.36 और माइनस 0.18 प्लस 0.09, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा है। तो आपको चीजों को मन में समझना है कि ये ए का क्यू, ये बी का क्यू, ए क्यू बी क्यू क्या होता है। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये चीज आपकी नीचे भी आ सकती है, जरूरी नहीं है ऐसे ही आएगा, ये ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, इस तरीके से भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ये चीज, अब आपको समझना है 36 6 का स्क्वायर, 09.3 का स्क्वायर, तो थोड़ा सा चीजों को समझना है कि आपका यहां पर ये क्या है, 0.6 का स्क्वायर है, ये 0.6 मल्टीप्लाई 0.3 है ना, 0.3। तो आपको पैटर्न समझना है, जब आप पैटर्न समझ जाओगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है 216, 6 का क्यूब, 0.6 का क्यूब, और ये 0.3 का क्यूब है, ठीक है मेरे भाई। तब आप देखेंगे यहां पर जब आप ए क्यू प्लस बी क्यू खोलेंगे तो क्या आएगा, यहां पर इसका क्या आता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आता है, देखिए, ठीक है। इस पूरे से आपका ये पूरा कट गया, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और नीचे क्या बच गया, ये a प्लस बी, तो 1/a प्लस बी, इस बार a प्लस बी नीचे बचेगा, यानी ये आ जाएगा 0.9, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 0.6 और b की वैल्यू कितनी है 0.3, तो ये 1/9। यह आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा अब ये बातें कि पॉइंट हटा के ऊपर अगर इस तरीके से कर रखा है तो 10/9 है ना, या ये भी हो सकता है 9 एकम 9, एक बचा रिमाइंडर, एक सही 1/9, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो ये सिंपल सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा था यहां पर, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दिए हैं, 10/9, 0.9, सारे आंसर सही हैं, बहुत ही बढ़िया। लास्ट लेक्चर में हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया था, एक बार कमेंट नीचे करना, क्या क्वेश्चन था वो, नीचे एक बच्चे ने कमेंट किया था, और फालतू के कमेंट मत किया करो, ये काम के देखो कमेंट जो है वो फिर ऊपर चले जाते हैं, प्रॉपर तरीका, हाँ हाँ, और नीचे थोड़ा आने वाला है श्याम, और नीचे थोड़ा सा, और नीचे नहीं हो रहा। बेटा ये क्वेश्चन था, एक मिनट यार, 1/4, और क्या पूछे थे आप, इस तरीके का था ना वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था ना, है ना। तो इस क्वेश्चन की तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। अगर इस क्वेश्चन की ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, ट्रिक क्या बताई थी इस क्वेश्चन की, कि यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि ऐसे क्वेश्चन में सीक्वेंस समझना है, इनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, इनमें डिफरेंस होना चाहिए 1 का। ये ट्रिक कब लगेगी, डिफरेंस 1 का है इन दोनों में, और जब आप इसको इससे काटेंगे तो 8, यहां पर 3 आएगा भाई, यहां 3 आएगा, हाँ। तो जब आप इसको इससे काटेंगे तो 8 3 24, 8 3 24, और ये वाली वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए,
है ना। और ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, फिर मैं इसको एक बार, एक बच्चा कह रहा है सर बेसिक भी बता दो, वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने दोनों बताए थे आपको, लेकिन समझ लो, मल्टीप्लाई के बाद जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई के बाद जो भी वैल्यू है उसे एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई से पहले ये जितने 9 हैं इनको आप 0 बना देंगे, ये आंसर है इसका 800। ये मैंने आपको, हाँ बिल्कुल, काफी सारे बच्चों ने सही दिया आंसर। या यहां पर अगर क्या होता 32 होता, अगर ये 4 होता तो यहां 32 होता, और ऊपर कितना होता फिर 31, एक ही बात है। अब दोस्तों बच्चा कह रहा था बेसिक मेथड भी बता दो, बेसिक समझ में नहीं आया था, बेसिक भी देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/3, और आप इसको 99 को क्या लिख सकते हो, या आप इस पूरे को जब खोल के लिखोगे मेरे भाई तो 99 प्लस 23/24 हो जाएगा। ये बात सबकी समझ में आ गई। 99 सही 23/24 को 99 प्लस, देखो 3 सही 4/5, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 4/5 ही तो लिखते हो, है ना। तो यहां भी इसको 99 सही 23/24 को ये लिख लिया। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो मेरे भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो इसको आप 100 - 1 लिख सकते हो ना, मन में क्या लिख सकते हो, 100 - 1। तो 100 से गुणा करोगे तो 800, फिर 1 से गुणा करोगे तो ये, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, ये 99 है, या तो 8 की 99 से गुणा करो, या 99 को मन मन में, अगर आपको किसी संख्या को 99 से मल्टीप्लाई करनी है तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 99 को 100 - 1 गुणा 8, तो ये कितना आ गया 800, और 8 एकम 1 8, 8 एकम 8, तो ये चीज हमने यहां पर लगाई है। फिर आप इसकी करोगे इससे, तो मेरे भाई ये 23/24 गुणा 8, 8 तिया 24। अब आप सभी देखिए ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, 1/3 23/3। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, अंतर ले सकते हैं, 1/3 प्लस 24/3, तो ये हो जाएगा कितना आपका 24 भाई 23 और 1 24/3 हो जाएगा, 23 और 1 24/3, 3 अट्ठे 24, प्लस का 8 माइनस का 8 से 8 गया 800 आंसर। तो ये बेसिक तरीका है, ठीक है। 23 और 1 24/3 कितना हो गया 8, उस 8 से ये 8 कट जाएगा, 800 बचा, तो ये आंसर हो गया। चलिए, तो ये था हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में चीजें पढ़ी थी। अब हम आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं मेरे दोस्त दशमलव और भिन्न। इस चैप्टर का नाम क्या है अपना, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी दशमलव और भिन्न, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं कुछ और एग्जाम्पल दे दीजिए, आप लास्ट लेक्चर लेना, लास्ट लेक्चर में मैंने यही सब पढ़ाया है, ये बस मैंने समझाया है क्योंकि किसी को दिक्कत आ रही थी तो दोबारा से बस मैंने उसे समझाया था, ठीक है। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने यही सब पढ़ाई हैं चीजें। तो अब अगला चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें आज क्या क्या पढ़ाएंगे, व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होती क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप क्या होते हैं, फिर कंपेयर करना भी आपको सिखाएंगे। तो आज हम इतनी चीजें सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन यानी भिन्न, फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न किसे बोलते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा सभी साथी। बच्चे आप लोग ना आपस में लड़ते जो हो, अभी मैं चेक कर लूंगा इसको, शर्मा जी देखते हैं, ठीक है। आप लोग आपस में बातें करते हो, आपकी अगर मैं बातों पर आऊंगा ना तो फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखे करो, आप ये सब बातें क्लास में मत किया करो, वरना मैं फिर इग्नोर करूंगा और पढ़ाना चालू करूंगा, बस फिर मैं कमेंट की तरफ देखूंगा भी नहीं, फिर उनका नुकसान हो जाएगा इसमें, जो बच्चे सच में कुछ ना कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग फालतू की बातें ना किया करो, क्लास में सिर्फ पढ़ा करो। आइए जरा, अब मैं आपकी यहाँ पर लड़ाई मैटर सुलझाऊं या फिर पढ़ाऊं, है कि सर ये कह रहा है, ये कह रही है, बस यही करते रहूं मैं फिर, हैं। चलो आओ जरा ध्यान से देखो, बच्चों की तरह लड़ते हो।
ए फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोर्शन और पार्ट ऑफ द होल थिंग। यानी एक भिन्न जो है वो किस लिए यूज की जाती है? एक भिन्न का उपयोग संपूर्ण वस्तु के किसी भाग या हिस्से को दर्शाने के लिए किया जाता है। भिन्न का प्रयोग, फ्रैक्शन का यूज कहां किया जाता है? तो फ्रैक्शन का यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट द पोर्शन और पार्ट ऑफ अ होल थिंग। एक किसी वस्तु के, किसी चीज के किसी पार्ट या पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों एक केक है, मान लिया ये केक है, इसके हमने क्या कर दिए? 4 पार्ट कर दिए इक्वल। क्या कर दिए? 4 पार्ट। इस केक के हमने इक्वल 4 पार्ट कर दिए और इसमें मैं ये एक हिस्सा उठा लूं, ये एक हिस्सा मैं उठा लूं, ये वाला हिस्सा मैं उठा लूं, तो इस उठाए गए हिस्से को मैं क्या बोलूंगा कि मैंने कितना हिस्सा उठा लिया। तो ये कितने भाग थे? टोटल कितने भाग थे? ये टोटल इसके कितने भाग हैं? 4 भाग किए हैं। टोटल कितने? 4 भाग किए हैं और मैं 4 पार्ट किए हैं। मैं इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा? 1/4 भाग। 1/4 भाग अगर मैं इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं ये 4 में से एक हिस्सा में दर्शा रहा हूं। अगर 2 हिस्से रिप्रेजेंट करने हैं मुझे तो 2/4 हो जाएगा। और 2/4 जैसे 2 हिस्से होते तो 2/4, 2/4 मतलब आधा, तो आधा हो जाएगा। ऐसी अगर 3 हिस्से रिप्रेजेंट करने होते तो 3/4। ठीक है, तो यही चीज है क्या कि फ्रैक्शन का जो यूज किया जाता है वो संपूर्ण वस्तु के हिस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। यह संपूर्ण के समान भागों का प्रतिनिधित्व करता है। इट रिप्रेजेंट द इक्वल पार्ट ऑफ द होल। मतलब ये 4 इक्वल पार्ट है ना, इसमें से एक पार्ट को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अ फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स। भिन्न के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर यानी अंश, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं मेरे भाई? डिनोमिनेटर, हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को हर बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो ओरिजिनल वैल्यू को, टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो डिनोमिनेटर होता है ये आपको टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। टोटल, जैसे टोटल कितने हिस्से थे? 4। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ऊपर किसको? ये अंश किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजल्ट को। ये अंश किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजल्ट को, परिणाम को। यानी हम क्या दर्शाना चाह रहे हैं? एक भाग दर्शाना चाह रहे हैं। कितने में से? 4 में से एक भाग दर्शाना चाह रहे हैं। नीचे टोटल कितने में से? 4। तो जो फ्रैक्शन होती है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो कुल टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर वाला किसको? रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। चलिए, हाँ बिल्कुल खिलाएंगे केक, है ना, बर्थडे जब आएगा जब खिलाएंगे। आ जाओ जरा ध्यान से देखो सभी साथी। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के मेरे भाई टाइप्स होते हैं, ध्यान से देखो। जैसे एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है मेरे भाई? जिस भिन्न का अंश यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जिसका अंश डिनोमिनेटर हर से छोटा होता है, इस भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी यहां पर हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल यहां पर आप लोग मुझे खुद बताइए। 3/5, 7/11, 9/13, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न के। अब हम आते हैं आगे। दूसरा, कोई चीज समझ में ना आए तो तुरंत बताना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, जिस भिन्न का अंश जो होता है वो बड़ा होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। देखो, जिसकी तरफ खुला होता है ना, जिसकी तरफ खुला होता है वो बड़ा आदमी होता है, जिसका दरबार खुला होगा वो बड़ा होगा, है ना।
जिसकी तरफ बंद होता है वो छोटा आदमी। तो अंश अगर हर से बड़ा है तो वो कौन सी फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं मेरे भाई, 5/3, 11/7, 15/13, तो ये कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आइए देखिए अगला क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगला क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। क्या है ये, मिश्रित भिन्न। अभी आप समझ लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको आंसर देना है। अभी समझ लो मिश्रित भिन्न क्या होती है। दोस्तों मिश्रित भिन्न कॉम्बिनेशन होती है एक होल नंबर का, पूर्ण संख्या का, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल इसके मैं आपको बताऊं, 4 सही 5/7, 3 सही 2/5, तो ये तो एक होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गई, और ये क्या हो गई, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। तो एक होल नंबर, पूर्ण संख्या और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गई इतनी बात, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रख सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। अब जैसे यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों को इनके आंसर देने हैं जल्दी जल्दी से। 30-30 सेकंड के क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी करते हैं। 30-30 सेकंड के। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये तो अभी बताया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं। बताओ भाई, सभी साथी बताइए, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बताइए क्या आंसर होगा, ए बी सी डी। सभी साथी आंसर बताइए, क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से। होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं आप लोग, बाकी लोग बताओ जिन्होंने हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास ली थी, क्या होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं या नेचुरल नंबर्स को होल नंबर बोलेंगे, कौन सी बात इसमें सही है। चलिए तो देखते हैं यहां पर आप लोगों की कितनी बात समझ में आई है। ये क्या है, इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, ये आंसर हो जाएगा। ये मिक्स्ड है, और ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि जितने भी इंटीजर होते हैं ना, ये जैसे 7 एक इंटीजर है, इस सभी इंटीजर्स के डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी गलत है, तो बी आंसर है। बहुत बढ़िया, तो यहां पर काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। विशाल, कृतिका, भवानी, आयुष, एकता, बहुत ही बढ़िया, काफी सारे बच्चे आंसर सही दिए हैं। यहां पर एक बात समझने की है मेरे भाई कि जितने भी होल नंबर होते हैं, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, पूर्ण संख्याएं। मैंने बताया था होल नंबर्स, होल इज गोल, होल इज गोल, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हें होल नंबर्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आप जा सकते हो, है ना, बाद में पढ़ाई की जरूरत क्या है, शॉपिंग जरूरी है, पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी, है भाई। चलो ध्यान से देखो सभी साथी। और अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं संख्याएं, उन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जिन संख्याओं की प्रकृति में गिनती संभव हो। कभी दुकान पे ही नहीं बोला होगा 0 किलो सब्जी दे दो, तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब एक बात बताओ, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है। हाँ, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो यहां पर एक बच्चे ने जो पूछा था, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। हाँ, एक्सेप्ट 0, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। एक्सेप्ट 0, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। चलिए चलिए मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को देखिए,
और आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा जल्दी से सभी लोग। जो अभी मैंने बताया है उसी से रिलेटेड है। नेचुरल नंबर्स को होल नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल। ध्यान से देखो सभी साथी, क्या आंसर होगा। कौन सी भिन्न मिश्रित भिन्न का एक उदाहरण है। आइए, तो मेरे भाई सभी लोग अपने आंसर दे चुके हैं यहां पर। ये तो नहीं है ना, ये है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ए भी सही है सी भी सही है। अब मैंने क्या कहा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, एक होल नंबर होगा पूर्ण संख्या और एक होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताई है ये बात कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। बेटा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ये होल नंबर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़कर बनाया गया है। कभी आप ये देखे हो, जैसे 8 सही 2 सही 8/5 लिखा है, 5 दूनी 10 8 18/5। 18/5 को मेरे भाई ये नहीं लिखते, ये नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 3 15 और रिमाइंडर कितना बचा 3, ये लिखेंगे 18/5 को। यानी ये वाली फ्रैक्शन हमेशा एक कैसी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन ही मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो ये गलत है, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो इसका आंसर ए नहीं होगा, सी होगा। काफी मतलब कुछ बच्चों ने गलती की है ए ऑप्शन देकर भी। ये बी किसने आंसर दिया है, हैं भाई, क्यों भाई, ये बी वाले कौन है ये। चलो कोई बात नहीं, बच गए बेटा तुम। अब चलिए तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का समूह। लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और यूनिट फ्रैक्शंस। ऐसी भिन्नों का समूह, ऐसी फ्रैक्शंस का जो ग्रुप जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ऐसी फ्रैक्शंस का ग्रुप जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जिनके क्या सेम होते हैं मेरे भाई, डिनोमिनेटर। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो क्या कहलाती हैं, जिन फ्रैक्शंस के हर समान होते हैं वो कहलाती हैं आपकी लाइक फ्रैक्शंस। हिंदी में बोलते हैं इसको समरूप भिन्न। इसके एग्जाम्पल आप खुद दे सकते हो। जैसे एक फ्रैक्शन का ग्रुप है ये 3/5, 1/5, 2/5, तो ये सब समरूप भिन्न है, इनके डिनोमिनेटर सेम है। अनलाइक विषमरूप भिन्न। अब इसमें ऐसा नहीं है विषमरूप भिन्न वो होंगी जिनके क्या नाम है, अंश समान होंगे, न्यूमरेटर सेम होंगे, नहीं। अगर हर डिनोमिनेटर समान नहीं हो, डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, जिन भिन्नों के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, विषमरूप भिन्न। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 3/7, 1/4, 2/5। तो मेरे भाई ये विषमरूप भिन्न है, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इसे कहते हैं हम लोग समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी ध्यान से देखें, समतुल्य भिन्न। तो समतुल्य भिन्न क्या है, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको सेम फ्रैक्शन मिलती हैं। जैसे अगर मैं कहूं 2/5 है, 2 की किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसी सेम नंबर की गुणा 5 से कर दो। 2 की 2 से करिए तो 5 की 10 से। 2/5 देखो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 2 की 3 से करो तो कितना आएगा 6, 5 की 3 से करो 15। ये सब इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये किसके इक्विवेलेंट है, 2/5 के। ये सब किसके इक्विवेलेंट हैं, 2/5 के। ठीक है, तो ये सब क्या है आपकी
समतुल्य भिन्न है, सब 2/5 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। यूनिट फ्रैक्शन यानी इकाई भिन्न। इकाई भिन्न ऐसी भिन्न जिनके न्यूमरेटर अंश का मान 1 होता है। इकाई भिन्न जिनके अंश न्यूमरेटर 1 होता है। तो जिनका न्यूमरेटर 1 होता है वो कहलाती हैं आपकी कौन सी? जिनका न्यूमरेटर 1 होता है वो कहलाती है आपकी यूनिट फ्रैक्शन, जिनका अंश 1 होता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे हम यहां पर, तो 1/5, 1/7, 1/9 ये कैसी भिन्नों का ग्रुप है? यूनिट फ्रैक्शंस का ग्रुप है। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट हुआ होगा, सब समझ में आ गया होगा। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लीजिए आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो बस इसमें आपको ये चीजें पता होंगी तो टिक लगा दोगे, नहीं पता होंगी तो टिक नहीं लगा पाओगे। आइए जरा ध्यान से देखिए सभी साथी। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी भिन्न यूनिट फ्रैक्शन है? यूनिट फ्रैक्शन कौन सी है मेरे भाई? कौन सी है? ये यूनिट फ्रैक्शन है, बी आंसर। तो ये वही क्वेश्चन है, अगर आपको चीजें पता है। देखो इसमें आंसर कई लोगों ने सी भी दे दिया है। बेटा सी क्यों दिया है? बी होगा ना। यूनिट फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर का मान 1 होता है, अंश का मान 1 होता है, वो होती है आपकी यूनिट फ्रैक्शन। अगला देखिए, कौन सी भिन्न? समरूप भिन्न है। समरूप सी कहां से हो जाएगा? कहां ध्यान है बच्चे? यूनिट फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू 1 होती है। आशु तुमने भी गलती करी है। चलो इसमें देखो, समरूप लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिनके हर समान होते हैं, वो लाइक फ्रैक्शन होती हैं। तो डी आंसर हो जाएगा, है ना। लाइक फ्रैक्शन डी आंसर हो जाएगा। इसमें कई बच्चों ने बी आंसर दिया है। बेटा बी कैसे हो जाएगा? ये तो ये यूनिट फ्रैक्शन है, इकाई भिन्न है, बी नहीं होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम यहां पर सीखेंगे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछ लेता है। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा, कितने 3 मिलकर 9 बनाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने 3 मिलकर 9 बनाते हैं? कितने 3 मिलकर 9 बनाते हैं? बताइए कितने 3 मिलकर 9 बनाते हैं। इसी को ही दूसरी भाषा में, या मैं ऐसे पूछूं, 9 में कितने 3 है? तो एक ही बात है, 9 में कितने 3 है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। 3 को जब 3 बार ऐड किया जाता है तो 9 बनता है, 3 + 3 + 3। तो आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए कि इसमें कितने ये हैं, कितने ये मिलकर ये बनाते हैं, तो आप क्या करना है? आपको डिवाइड कर देना है 9 को 3 से। 9 को 3 से भाग कर दो, है ना। तो 9 में 3 3 के कितने भाग बनेंगे? 9 भाग 3, 3 तिया 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, देखिएगा सभी साथी, 37.5 में कुल कितने 1/8 हैं? तो पहली बात आप इसको क्या लिख सकते हो? 75/2। कितने 1/8 को ऐड करें कि 75/2 बन जाए? तो आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे मेरे भाई? पहले तो अब आप लोग देखिए, मैं देखूं जरा कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। यहां पर कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, देखें जरा इस क्वेश्चन का। करो। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका यूपी में एक एग्जाम होता है, यूपी SSC PET, उसमें आया था ये क्वेश्चन।
चलिए, और भी रेलवेज में, एसएससी में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यह ऐसे भी पूछ सकता है, कितने 1/8 मिलकर 37.5 बनाते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है भाई, एक ही बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 37.5 यानी इसको भाग दे देना है 1/8 से। अच्छा, कई बच्चे ना अगर इस तरीके से आ जाता है तो 1/8 को भाग दे देते हैं 75/2 से, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या बनाना है, 75/2। तो 75/2 पहले और किससे बनाना है, 1/8 से, 1/8 बाद में। ठीक है, ध्यान रखनी है बात, सिंपल सी, तो गलती नहीं करनी है। और आपको मैंने सिंप्लीफिकेशन में ये सिखाई दिया कि डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवाइड के बाद वाली फ्रैक्शन पलट जाती है। तो 75 चौक 300 आंसर। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ए आंसर हो जाएगा, सिंपल है, ए आंसर हो जाएगा आपका। काफी बच्चों ने सही दिया आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। कीजिए सभी साथी, कितना आंसर होगा बताइए। 1.5 में कितने आधे हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें कुछ फॉर्मूला लगाने की या कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग भी लगाया करो। ये नहीं कि करने लगे 2 एकम 2 और 1 3/2 और फिर आधे से भाग दे रहे हैं। थोड़े कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें थोड़ा अपना भी दिमाग लगाया करो, है ना। इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो 2 कह रहे हैं बेटा, अगर 2 आधे को जोड़ते ना आधा आधा तो 1 बनता है। 3 आधों को जोड़ेंगे ना, आधा आधा आधा, 1 और आधा 1.5। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें भी गलती करोगे है भाई, बताओ। 2 आंसर दे रहे हो, कितनी गलत बात है, इसमें भी गलती करोगे। चलिए चलिए ठीक है, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, 3/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई और ये पलट देंगे, 2 से 2 गया, क्या आ गया 3 आंसर आ जाएगा। कितना, 3, है ना। और ये कॉमन सेंस की बात है यार, अगर 3 आधे ऐड करते हैं तभी तो 1.5 बनता है। 1.5 का मतलब होता है 1 सही 1/2, और 1 के अंदर 2 आधे होते हैं, तो ये तो कॉमन सेंस की भी बात है, 3, है ना। चलिए, कर लोगे मतलब इस तरीके के क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर दो और फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलिए कीजिए सभी लोग। 6/5 में कितने 1/10 हैं, सभी लोग आंसर देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, 6/5 में कितने 1/10 है, तो 6/5 को भाग दे दिया, डिवाइड का मल्टीप्लाई और डिवाइड के बाद वाली पलट जाती है। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। चलिए, अब मैंने आपको क्या बोला था कि आज के सेशन में हम 3 चीजें सीखेंगे। फ्रैक्शन के टाइप्स, क्या है फ्रैक्शन, फिर कंपेयरिंग फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शंस की तुलना करनी अब हम लोग सीख रहे हैं, फ्रैक्शंस की कंपेयर करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। भिन्नों की तुलना, बस मेरी बातों को ध्यान से समझते रहना। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, ध्यान से देखिएगा सभी साथी, पेपर में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते ही आते हैं। ठीक है, देखो
जैसे लिखा है 3/5 या 13/15 और एक लिखा है आपका 6/7। ठीक, इनमें तुलना करनी है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो कई सारे तरीके होते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। 13/15 और 6/7 में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले हम बेसिक बात करें, बिल्कुल 13 को आप 15 से भाग दोगे, पॉइंट लगाओगे क्योंकि 13 15 से छोटा है, जीरो बढ़ाओगे, 15 अट्ठे 120, तो लगभग 0.8 लगभग आएगा। बोलो हाँ सही बात है, लगभग 0.8 आएगा। ठीक है, पोल का रिजल्ट नहीं दिया, ओहो चलो भाई, पोल का रिजल्ट बी आंसर था इसका, सभी ने सही आंसर दिया है ना, बहुत बढ़िया। ठीक, खुश हो जाओ तुम। टॉप 10 कौन है? आकाश, अंकुश, अली, प्रवीण, प्रिंस, बहुत ही बढ़िया, मनप्रीत कौर, ऋषु, एकता। चलिए हाँ भाई, तो हम यहां पर, तो एक तो तरीका ये है 15 अट्ठे 120 लगभग 0.8 आ रहा है। 6 को 7 से भाग दोगे, 6 छोटा है 7 से, 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 0.8 तो ये भी आ रहा है। अब देखो 0.8 अभी समझ में नहीं आ रहा, 0.8 अभी समझ में नहीं आ रहा है। 7 अट्ठे 56, अगर मान लिया ये 0.8 होता, ये 0.7, तो यही आंसर मिल जाता। बोलो हाँ या ना। 0.8 0.7 होता तो यही, तो अभी क्या करो, एक के बाद और एक पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा लो, 15 छिक्का 90, तो 0.86 हो गया ये। और इधर देखें 4 पॉइंट लगाए, जीरो, 7 पंजे 35, तो ये 0.85। तो खुद समझने वाली बात है। अब आप इन दोनों में तुलना कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। 13/15 बड़ा है या 6/7, तो 13/15 बड़ा है। तो ये है बिल्कुल बेसिक तरीका, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अरे रुक जाओ, ये बेसिक है, ये क्या है, सबसे बेसिक तरीका है ना, ये निंजा टेक्निक अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत किसी को होगी। ये क्या है, बेसिक अप्रोच है, बेसिक है ये। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, इसमें देखो क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं 13/15 और ये 6/7 है, तो इसमें क्या करना है आपको, आपको 13 की 7 से मल्टीप्लाई कर देनी है। पहले 15 की 6 से मत कर देना, पहले इसकी 7 से, तो 13 सत्ते 91। ठीक, फिर 6 की कर दो किससे, 15 से, 15 छिक्का 90, कौन सा बड़ा, 91 बड़ा 90 बड़ा, 91 बड़ा, 91 बड़ा, तो 91 के ऊपर वाली बड़ी होगी और ये छोटी होगी। क्लियर, समझ में आई बात, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए आइए दोस्तों, अब जैसे आप मुझे बताएंगे 9/11 और 5/7 में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब ध्यान से देखिएगा, 9/11 और 5/7 में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए बेटा, देखो अगर उसी तरीके से करें, 11 की 5 से पहले मत कर देना, 9 सत्ते 63 और 11 पंजे 55, 63, यानी 9/11 बड़ी है, 5/7 छोटी है। एक तो ये तो जो अभी पीछे बताई थी बात। अब दोस्तों आप इसमें एक बात और देखोगे,
इसमें और आसानी से, इसमें और दूसरा तरीका यहां पर लग सकता है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जब गैप सेम हो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का गैप सेम होता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का गैप सेम होता है, तब क्या करते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है, ठीक है। तो जब गैप सेम होता है मेरे भाई, जब गैप सेम होता है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना है। जब गैप सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी हो जाएगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी। ध्यान रखना, ये डिपेंड करेगा ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में, प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में, प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में, ध्यान से सुनना, जिनका न्यूमरेटर यानी अंश बड़ा, वह बड़ी हो जाएंगी, वो बड़ी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटी, जिसका अंश छोटा वो छोटी, है ना। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ी, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटी। ये प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो बच्चे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिख ही रहा है। तो इसमें जिसका न्यूमरेटर बड़ा है यानी ये बड़ी हो जाएगी, ये आपको जब गैप सेम होता है। जैसे इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी गैप 2 का है, गैप क्या है, सेम है। गैप सेम होना चाहिए। गैप सेम होने के बाद देखते हैं कैसी भिन्न है, प्रॉपर है। तो इनमें बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये बड़ी और ये छोटी। इसका उल्टा होता है मेरे भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 15/13 और 7/5 में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो अब ये कौन सी फ्रैक्शन है, आप मुझे बताइए, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है अनुचित। गैप तो अभी भी 2-2 का ही है, यहां भी 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है, गैप तो सेम है। लेकिन ये फ्रैक्शन कौन कौन सी हैं, ये दोनों भिन्न किसके टाइप हैं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में उल्टा होता है मेरे भाई। क्या होता है, जिसका अंश बड़ा वो छोटी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वह छोटी होती है। उल्टा हो जाता है इसमें। तो इसमें 15/13 छोटी होगी, 7/5 बड़ी होगी। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है इस बात में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, ठीक है बेटा। ये हाथ यूं करके जो तुमने ये डाउन किया है, तो मतलब क्या समझ में नहीं आया तुम लोगों के? हाँ, केवल 2 बच्चों ने ही थम्स अप किया है, क्यों समझ में नहीं आया? इतना सिंपल है ये, इसमें दिक्कत हो रही है किसी को? चलिए, जैसे कुछ क्वेश्चन है इनको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? आइए, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? क्लियर है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? पहली बात तो ये कौन सी फ्रैक्शंस है, ये चारों भिन्न कौन सी हैं? ये चारों भिन्न कौन सी हैं? कोई बताएगा चारों भिन्न कौन सी हैं? ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, कौन सी हैं ये चारों भिन्न? कोई बताएगा? गैप डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अरे इन दोनों का गैप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप, इनमें गैप देखो 1 का है, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का गैप, अंश और हर का गैप। ये चारों ही भिन्न कैसी हैं? प्रॉपर हैं।
और प्रॉपर फ्रैक्शन में जिनका अंश बड़ा वो बड़ी होती है। तो इनमें सबसे बड़ी बतानी थी तो डी आंसर हो जाएगा, ये आंसर। ये तो हो गई लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? ये होगी स्मॉलेस्ट। ठीक, चलिए ठीक है। इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? कीजिए सभी लोग, कीजिए सभी लोग, क्या आंसर होगा बताइए। सभी लोग आंसर दीजिए, कितना आंसर होगा फटाफट से। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी फ्रैक्शन का डिफरेंस बताना है। करो भाई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस क्या आंसर होगा? कीजिए सभी लोग। ABCD क्या आंसर होगा? चलिए देख लेते हैं बेटा। इसमें लार्जेस्ट, इसमें आप देखेंगे इसमें गैप सेम है, एक 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 का गैप है सब में। सब में क्या है? गैप सेम है। सब में क्या है मेरे भाई? गैप सेम है। क्लियर है? सब में क्या है? गैप सेम है। तो गैप सेम होगा, इसमें भी एक का, इसमें भी एक का, इसमें भी एक का, इसमें भी एक का। तो गैप सेम है, तो यहां पर सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम। सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि ये चारों ही भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर में जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, तो लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी? 5/6। जिसका अंश छोटा, गैप भी सेम है, प्रॉपर है और गैप सेम है, प्रॉपर है और गैप सेम है, स्मॉलेस्ट हो जाएगी 2/3। इनके बीच का डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस का सिंबल होता है बेटा ये अंतर। अंतर में बेसिकली जो बड़ा होता है उससे छोटा। इसमें माइनस का नहीं आता। 6 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, ये 5 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो 5 और 4 का डिफरेंस 1/6। तो ये कितना आ गया? 1/6। डी आंसर आ जाए। डी आंसर, सिंपल ही है, डी आंसर। डी आंसर है। बहुत बढ़िया पीयूष शर्मा जी, बहुत ही बढ़िया। कुमकुम, रिशु, प्रिंस, ये टॉप 10 है जिन्होंने आंसर दिया है। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब दोस्तों, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। यहां पर इसने कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है? निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है? निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है? ध्यान से देखिएगा। तो बढ़ते हुए मतलब छोटे से बड़े में पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर को क्या कहते हैं मेरे भाई? आरोही अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग। इंक्रीजिंग होता है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में बताना है आपको कौन सा है। असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कौन सा है। ध्यान से देखिएगा सभी साथी मेरे भाई। यहां पर इन दोनों में तो मैं बता सकता हूं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि गैप सेम है। लेकिन इसमें नहीं बता सकता। बोलो सही बात है सर? आरोही क्रम, बिल्कुल है ना। आरोही, आरोही छोटे से बड़ा। वही आशिकी 2 वाली बात याद रखा करो। आशिकी 2 मूवी में आरोही पहले बहुत गरीब थी, धीरे धीरे गा गा के बड़ी हो गई, अमीर हो गई। छोटे से बड़ी हुई थी आशिकी 2 में आरोही। यहां भी आरोही छोटे से बड़ी हुई है ना। चलिए अब यहां पर मेरी बात को समझना। जब भी सीक्वेंस पूछ ले, ऑर्डर पूछ ले, तो ऑर्डर में क्या करना है आपको? ऑर्डर में क्या करना है मेरे भाई? ऑर्डर में ऑप्शन से करो। ध्यान से देखो सभी लोग, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो कैसे करोगे? 11 पंजे। पहली बात, इन दोनों में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें तो ये बड़ी है, क्योंकि गैप सेम है और प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये बड़ी है इन दोनों में। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी होनी चाहिए? ये।
अब इनमें गैप अलग अलग है तो इनमें वो मेथड लगा दो, 9 अट्ठे 72, 11 सत्ते 77। देखो इन दोनों में ये बड़ी और इन दोनों में ये बड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, क्लियर है? तो ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत किसी को? इन दोनों में चाहे लगा लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 पंजे 55, 7 निम 63, 55 63, तो 63 बड़ी, बिल्कुल सही लिखा है। अब इन दोनों में देखो 9 अट्ठे 72, 11 सत्ते 77, 72 77, 77 बड़ी, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, ठीक है। हाँ वही वाली मूवी की बात कर रहे हैं। देखो मूवी की बात आ जाए तो फिर क्या ही बात रहती है, फिर एकदम इनका दिमाग बढ़िया चलता है सबका। चलिए इधर देखिए सभी साथी, इस क्वेश्चन में आइए सभी लोग, देखिएगा सभी लोग। यहां पर कह रहा है मेरे भाई 3 फ्रैक्शन है, इनको आरोही क्रम में लिखने पर क्या प्राप्त होगा, छोटे से बड़े क्रम में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए 4 तियां 12, 7 एकम 7, 12 7, ये तो गलत हो गया यही, क्योंकि आरोही क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है। 7 दूनी 14, 5 चौक 20, बिल्कुल इन दोनों में ये बड़ी आ रही है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अरे पोल लगाया है मैंने, नहीं लगाया, भूल जाता हूं मैं बार बार, कोई नहीं। 4 तियां 12, 7 एकम 7, 4 तियां 12, 7 एकम 7, ये गड़बड़ हो रहा है क्योंकि यहां पर ये छोटी आ रही है बड़ी, तो बी भी गलत। 5 एकम 5, 3 दूनी 6, देखो मन में करो, 7 दूनी 14, 5 चौक 20, सी सही है। मन में कर लिया करो, ठीक है, मन में कर लिया करो, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आंसर दो इसका मन ही मन में। आरोही अगेन आरोही असेंडिंग ऑर्डर कीजिए सभी लोग जल्दी से फटाफट से। आओ जरा ध्यान से देखो सभी लोग, देखो 8 छिंग 48, 6 छिंग 36, कौन सा पूछा है, आरोही। अवरोही पूछता, बड़े से छोटा डिसेंडिंग पूछता, तो हम ये इन दोनों में ये बड़ी होनी चाहिए थी, इन दोनों में ये, इन दोनों में ये। अगर अवरोही कहता तो ऐसे चेक करते, इन दोनों में ये छोटी, इन दोनों में ये छोटी, इन दोनों में ये, तो अवरोही में ये, लेकिन ये गलत हो गया ही, आरोही का है। 11 निम 99, 13 सत्ते 91, 99 91, ये भी गलत हो गया। 11 छिंग 66, 13 पंजे 65, ये भी गलत हो गया। तो 3 गलत है, तो चौथे पे आंखें बंद करके टिक लगा दो। 3 गलत है तो चौथे पे आंखें बंद करके टिक लगाओ। 6 निम 54, 8 सत्ते 56, 54 56, इधर देखो 7 छिंग 42, 9 पंजे 45, 42 45, ठीक। 13 पंजे 65, 11 छिंग 66, 65 66, बिल्कुल सही है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने सही दिया भी है। अब इधर देखते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन को सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, इसमें कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। आइए मेरे भाई समझिए सभी साथी, सबसे बड़ी इनमें कौन सी है। बेटा पोल से ना इतनी देर में ये क्वेश्चन कोई इतनी ज्यादा देर के नहीं है, इसलिए मैं पोल नहीं दे रहा हूं, है ना।
पहले पोल दो फिर उनमें नाम दिखाओ, तो वो हर क्वेश्चन में फिर करोगे तो फिर कोई मतलब, समझ रहे हो आप। आइए हेमंत मैं आज बोल दूंगा टीम से, ठीक है। तो बेटा यहां पर आप लोग इस क्वेश्चन में ये डी सोच रहे होगे आंसर, जबकि ये गलत है, क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ धोखा किया। ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। इन तीनों में कहता तो नो डाउट ये आंसर होता डी सबसे बड़ी, लेकिन इसमें कॉमन सेंस लगेगा, इसका आंसर ये होगा सी, ये आंसर होगा। रीजन, क्योंकि ये अंश छोटा हर बड़ा है। जब 5 को 7 से भाग दोगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। 11 को 13 से भाग दोगे 0 पॉइंट समथिंग। 15 को 17 से भाग दोगे 0 पॉइंट समथिंग। लेकिन यहां 7 ऊपर 5 नीचे, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था भाई? आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, फ्रैक्शन होती क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन, टाइप्स पढ़े, फिर इसके कंपेयर करना सीखा। अभी कंपेयर पूरा नहीं हुआ है, अभी तो आपको और भी है, और भी इसमें हमें चीजें सीखनी है। फ्रैक्शंस की कंपेयर करना सीखी, ठीक है। नो सर क्लियर नहीं है। 17/15 होता तो बेटा ये क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई आपको? कहां गया? यही था। 17/15 होता तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, 17/15 होता तब भी। आप एक बात देखो, जब 17 को 15 से भाग दोगे, 17 को 15 से भाग दोगे, 15 एकम 15, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तब भी यही आंसर होता। अब बाकी सब में आप देखो, 5 को 7 से दोगे, 5 छोटा है, पहले पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, तो 0 पॉइंट समथिंग वाली बड़ी होगी या 1 पॉइंट समथिंग वाली? ठीक है, अभी क्लियर है, अभी समझ में आया? तो 0 पॉइंट समथिंग वाली बड़ी होगी या 1 पॉइंट? तो जब आप इनमें देखोगे तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। इसमें 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन इसमें 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब भी नहीं आया समझ में? अब भी नहीं आया? क्लियर है अभी? तो पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, इसमें कॉमन सेंस यूज करना था। अभी ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अब कल मुलाकात होगी, ठीक है भाई? चलिए, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं सब अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें। कल आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजें सीखेंगे, ठीक है? थैंक यू।